आइए बात करते हैं मेन थीम ऑफ द पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले जो थीम है वो है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। तो पोएम के शुरू में ही जो पोएट है वो माइंड को मारने का डिसाइड करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उस मामूली से कोई चीज है, चलो इसे मार देते हैं। लेकिन जब वो उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि ये छोटे से माइंड में भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलती है कि चाहे कोई भी कितना भी छोटा या इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, उनको जीने का हक है, उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है और इंटेलिजेंस है ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट है एम्पैथी। तो ये जो पोएट है ये माइंड को जिंदा छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको माइंड के प्रति एक एम्पैथी फील होती है, मतलब उनके दूसरों की जिंदगी की कीमत समझने की एबिलिटी रहती है। इसी की वजह से उसे वो जिंदा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो पोएम बताती है कि ध्यान से अगर हम चीजों को देखें और उनको ऑब्जर्व करें तो हमारा परसेप्शन बदल सकता है, जैसा कि पोएट ने किया। कैसे उस पोएट की जो परसेप्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो गई उस माइंड के प्रति और फाइनली उसे जिंदा छोड़ है। इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस। तो इस पोएट को माइंड की जो छोटे सा क्रिएचर है उसकी इंटेलिजेंस नजर आई, जो कि प्रूफ है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं है, ये सारे क्रिएचर्स में होते हैं, उन सब में इंटेलिजेंस होती है। पोएट को काफी खुशी मिलती है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट माइंड को पहचाना और वो हर तरह की स्मार्टनेस की वो रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है इंडिविजुअलिटी। तो पोएट हमें बताते हैं कि वो कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव वाले ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं और वो हर्ड मेंटालिटी से दूर रहते हैं। उनकी अपनी पर्सनल सोच है, उनका अपना परसेप्शन है जिसपे वो भरोसा रखते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ चॉइस। तो पावर ऑफ चॉइस ये जैसा कि हमने पोएम में देखा कि जो माइंड है वो पोएट के सामने बिल्कुल सरेंडर कर देता है कि अब जो उसकी किस्मत में पोएट लिखे। तो हमें ये बताता है पोएट की विद पावर हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को सही से यूज करना चाहिए। ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है ये बेस्ड होनी चाहिए दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट और एम्पैथी के ऊपर। नेक्स्ट जो मेन थीम है पोएम की वो है स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। तो पोएम की जो स्ट्रक्चर है और जो लैंग्वेज टोन है वो बिल्कुल ऐसा रखा गया है कि हम जो एज अ रीडर है वो उस पोएट के मोमेंट ऑफ डिस्कवरी का हिस्सा हो, हम भी उनके साथ में उस माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज यूज की गई है। वो बताते हैं कि लैंग्वेज कितने सिंपल है, जो हमारे सब्जेक्ट है वो भी कितने सिंपल है, मगर इन सब के अंदर एक बहुत ही डीप थॉट और बहुत ही फिलोसॉफिकल बातें छुपी हुई हैं। मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट्स में भी हमें बड़े ट्रुथ्स मिल सकते हैं।